Hello beta, welcome to the class of accountancy by Anuj Bansal, and today we are going to study nature of accounts. Very important topic. बिल्कुल जो करेक्ट बेस है ये है, ये समझ लीजिए, आधी अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगी आपको. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, here we are having two approaches, one is traditional approach and one is modern approach. बेटा देखिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये बहुत पहले से चली आ रही है और इसके हिसाब से टोटल 3 तरीके के हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं. मॉडर्न अप्रोच अभी हमारे साथ जुड़ी है कुछ ही समय से. इसके हिसाब से अकाउंट्स 5 हिस्सों में, 5 तरीके के अकाउंट्स में बंटता है. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 5 होते हैं मॉडर्न अप्रोच में, और ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स होते हैं. आइदर ऑफ वन विल बी यूज्ड, कोई सी भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फिलहाल समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अप्रोच से. सिंपल है, इजी है और सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे आप इसे. इस अप्रोच को आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे. मॉडर्न अप्रोच की हम बात करते हैं. देखिए बेटा, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि सर अकाउंटेंसी जो है उसमें अकाउंट्स जो होते हैं ना वो 5 हिस्सों में बंटते हैं. एसेट्स क्या होते हैं? थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स. इट मे बी अ करंट एसेट, इट मे बी अ फिक्स एसेट, इट मे बी अ करंट एसेट और इट मे बी अ नॉन करंट एसेट. फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है. Liabilities, the claims payable by the business are known as liabilities. Current liabilities, non-current liabilities, internal liabilities, external liabilities. Capital, the internal liability. The account of owner is known as liability. Sorry, capital. Revenue means receipts. Revenue means receipts, या फिर जिसे आप इनकम भी कहोगे. रिसिप्ट्स और इनकम, ठीक. एक्सपेंसेस, सारे खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं. देखिए, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, अकाउंटिंग थ्योरी, तो हमने पढ़ा था उसमें कि अकाउंटिंग में डुअल एंट्री सिस्टम होता है एंड वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर वन इज क्रेडिटेड. तो आज हम उसी के बेसिस पर, उसी को बेस बनाते हुए आगे मॉडर्न अप्रोच को समझते हैं. देखते हैं क्या है मॉडर्न अप्रोच और कितनी सिंपल है, जो कि अगले 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी. आइए देखते हैं मॉडर्न अप्रोच. चलिए, मॉडर्न अप्रोच. देखिए बेटा, मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं 5 तरीके के: एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल. अब देखिए, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी. तो अभी अपने देखेंगे कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करेंगे, और अगर एसेट की वैल्यू घटती है तो क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी. तो बेटा समझिएगा, अगर एसेट बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसको डेबिट कर दो. एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर दो, ठीक. और अगर घटता है, घटने का मतलब क्या है? जैसे कि कैश से पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मैंने कोई पुरानी मशीन बेच दी, तो मेरा एसेट घट गए. तो उस केस में आप एसेट की वैल्यू को, एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा. इसका जस्ट रिवर्स होगा लायबिलिटीज में. मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करेंगे. लायबिलिटी बढ़ती है कैसे? मैंने उधार ले लिया तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा, मींस उस अकाउंट को, लायबिलिटी के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा. और अगर ये घटती है, मैंने उधार चुका दिया, मैंने पे बैक कर दिया उधार,
तो मैं उसे डेबिट करूंगा। एक्सपेंसेस, मेरे खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए मतलब मैंने ये मार्कर पेन खरीदा तो मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरा खर्चा बढ़ गया तो उस केस में मैं इसको डेबिट करूंगा। और अगर मेरा खर्चा घट जाता है, किसी भी कारण से मेरा खर्चा घट जाता है, तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। सर खर्चा कैसे घट जाएगा? हाँ बेटा, हमने ये मार्कर पेन परचेज किया, किसी भी वजह से इसे हमने वापस दुकानदार को दे दिया, तो मेरा खर्चा हुआ और अब वापस दे दिया। मैं 10 मार्कर खरीद के लाया था, 2 खराब निकले, वापस दे आए, तो 2 का खर्चा कम हो गया, तो अभी क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू, बेटा मेरे पास फीस आई, मेरे पास फीस आई तो रेवेन्यू बढ़ा, जब मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा, और अगर मेरा रेवेन्यू घटेगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा। बेटा ये जो शॉपकीपर था जिससे मार्कर पेन खरीदा था, उसने जब ये मार्कर बेचा तो उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो उसने क्रेडिट करा था। अभी अपने उसको वापस दे के आ गए ये पेन, अभी अपने ये पेन उसको वापस दे के आ गए, तो उसका रेवेन्यू रिड्यूस हो गया, तो वो इसको डेबिट करेगा। कैपिटल, पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी के लिए लिखा था, इधर इंटरनल लाइबिलिटी के लिए लिखते हैं, कैपिटल के लिए। सो सेम होगा ट्रीटमेंट, लाइबिलिटी बढ़ेगी यानी कि कैपिटल बढ़ती है अगर ओनर की तो सर क्रेडिट करना, और अगर वो घट जाती है तो सर डेबिट कर देना। ये 5 अकाउंट्स समझ लो, इन 5 अकाउंट्स के ये रूल्स समझ लो बेटे, अकाउंटिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि याद कितना करें, तो बेटे काम करो ना, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन याद कर लो। भाई एसेट और एक्सपेंस एक जैसा चल रहा है देखो, और लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल एक जैसा चल रहा है, तो आप याद कर लो कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, एसेट और एक्सपेंस घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। बाकियों में इसका रिवर्स होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। प्लीज इसे नोट कर लें सो दैट हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ मूव ऑन कर सकें। नोट कीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी हमने देखा था कि 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स 3 है उसमें, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहले अपने कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। क्या होता है पर्सनल अकाउंट? कोई भी अकाउंट बेटा जो किसी व्यक्ति के नाम का हो, किसी संस्था का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का हो, ठीक, उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, इंस्टीट्यूशन एयरटेल, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी टाटा, एक्सिस बैंक, A to Z क्लासेस, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, ठीक। अब ये कैपिटल अकाउंट, ये 2 हो गया था, ये ड्राइंग है बेटे। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट ये भी पर्सनल है, क्योंकि बेटा कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो, कैपिटल अकाउंट ओनर का होता है। ड्राइंग्स भी ओनर से ही रिलेटेड होती हैं, जो ओनर पैसा देता है फर्म को वो कैपिटल, और जो फर्म से पैसा विड्रॉ करके ले जाता है वो ड्राइंग्स। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स और ये हुआ डेफिनेशन। अब बेटा यहाँ अभी मॉडर्न अप्रोच में मैंने पढ़ा कि अगर अकाउंट मतलब एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे, एसेट घटेगा तो क्या करोगे। यहाँ पे रूल्स कुछ अलग हैं। यहाँ का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझिएगा, डेबिट द रिसीवर से मतलब क्या है? मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन A to Z क्लासेस में कैपिटल दिया, फंड्स दिए, सो डेबिट द रिसीवर, कैश दिया, बैंक दिया, तो वहां पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट,
कैश दिया तो कैश का बैलेंस बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट। एंड तो डेबिट द रिसीवर, ए टू जेड ने रिसीव करा भी, उसने कैश रिसीव करा तो उसने कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया। क्रेडिट द गिवर, मैंने दिया तो मुझे क्रेडिट करेंगे, और मेरा अकाउंट किस नाम से है वहां पर, कैपिटल अकाउंट है मेरा वहां पर। आई बात समझ में? तो अभी हमने क्या समझा कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नोट करेंगे डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड रूल्स, नोट इट डाउन। सेकंड टाइप बेटा रियल अकाउंट। देखिए, अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। कोई भी अकाउंट बेटा जो आपके एसेट्स से रिलेटेड है, बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रियल अकाउंट। एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे रियल अकाउंट्स। और रियल अकाउंट्स में लगता है बेटा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रिसीव हो रहा है बिजनेस को, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो बाहर जा रहा है विच इज गोइंग आउट, उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हमने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो हम कहेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। पुरानी गाड़ी बेच दी तो हम कहेंगे कार अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा। हमने ट्रेडमार्क इंक्रीज करे अपने, ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जो मेरा बिजनेस है उसका जो सिंबल होता है, ठीक है, जिनसे मेरे बिजनेस को पहचाना जा सकता है। ठीक, मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट करा, अपना एक और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, इट इज माय एसेट। ठीक, तो या मैंने कोई कॉपीराइट लिया, जैसे बुक्स पे होता है, राइटर्स लेते हैं बुक्स पे कॉपीराइट, ये सब उनके एसेट्स होते हैं। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो वो कहेंगे कि दैट दीज अकाउंट्स आर डेबिटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं, और उसमें रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज नोट कीजिए। नाउ इज नॉमिनल अकाउंट। बेटा कोई भी अकाउंट, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम्स और गेन्स, दीज अकाउंट्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल, ये आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस के एग्जाम्पल हो गए। परचेज एक्सपेंस मेरे लिए, सैलरी अकाउंट, रेंट, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट, किसी को उधार दिया था और पैसा वापस नहीं आया, पैसा मर गया, बेड डेट। सेल्स रिसीव होती है, रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई 5,000 का फिक्स एसेट बचा था जिसकी एक आज की वैल्यू थी 5,000 रुपये, और वो बिक गया हमारा 5,500 में, तो जो 500 रुपये का मुनाफा हुआ वो हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एंड वो एक मेरे लिए गेन है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो कि जो रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है और यहाँ पर रेंट लिखा है, या यहाँ पर मान लो कि साथ में इंटरेस्ट भी लिखा है, ये समझ लो जरा। अगर खाली रेंट या इंटरेस्ट वर्ड लिखा है
तो एक्सपेंडिचर है, पेड है। और अगर रेंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है तो ही मानोगे कि ये आपके लिए इनकम है, रिसिप्ट है। मतलब अगर रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा तो खर्चा ही है बेटे, ठीक है। अब इनमें क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कि जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जितने भी आपको नुकसान हो रहे हैं, उन सबको डेबिट कर दो, और जितनी भी कमाई हो रही है या मुनाफे हो रहे हैं उन्हें क्रेडिट कर दो। अब जल्दी से एक बार इसे लिंक करते हैं मॉडर्न अप्रोच के साथ। बेटा वहां पर एक्सपेंस बढ़ रहा था तो डेबिट करा था, यहां भी वही लिखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। वहां पर कमाई बढ़ रही थी तो वहां लिखा था कि कमाई, इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, यहां भी लिखा क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। बेटा एसेट से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। वहां पर अभी आप पढ़ के आए थे मॉडर्न अप्रोच में कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। यहां लिखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है तो वैल्यू बढ़ा रहा है, जो जा रहा है क्रेडिट विच गोज आउट, है ना, जो जा रहा है तो वैल्यू घटा रहा है। वहां भी वही लिखा था, यहां भी यही लिखा है। फर्क कितना है, यहां पे लैंग्वेज स्टेटमेंट फॉर्म में है, वहां पर स्टेटमेंट फॉर्म नहीं है, वहां पे इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मेट में था। पर्सनल अकाउंट बेटा मालिक का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होती है, किसी से उधार लिया, राम से उधार लिया, राम का अकाउंट लाइबिलिटी है, राम को उधार दिया है तो ये तो एसेट बन गया, ठीक, समझ लीजिएगा। राम को उधार दिया तो एसेट बन गया, लेकिन अगर राम से उधार लिया तो लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देना, ठीक। अभी उधर क्या पढ़ के आए हो कि ये सब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, यहां भी वही पढ़ा था आपने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति मुझे उधार दे रहा है उसे क्रेडिट करना है बेटे, ठीक। सो दीज बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। सिर्फ फर्क इतना है कि मॉडर्न अप्रोच इज मच ईजियर एंड अंडरस्टैंडेबल एज कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल थोड़ी सी बच्चों को लगती है टेक्निकल और मॉडर्न लगती है बच्चों को थोड़ी सी आसान। प्लीज नोट कीजिएगा। और बेटा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जर्नल एंट्रीज का, और जर्नल एंट्री के बेसिक्स के साथ आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहें, एंड यस फ्रेंड्स, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर एंड enjoy the accountancy. Bye bye.